आज़ादी के बाद से अर्थात मैं बात करूं तो 1950 से लेकर झंडा लहराना आम आदमी क्या प्राइवेट संस्थान सबके बस की बात नहीं थी, या कहें तो उनके नियम बहुत सख्त थे। और जहां नियम सख्त होते हैं वहां इंसान उस कार्य को करने से डरता है। आज हम बात करने वाले हैं घर घर तिरंगा, जो एक अभियान चल रहा है, इसे हम महाअभियान कह सकते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने स्वयं संबोधित किया है जनता को और उन्होंने अपील की है कि इस बार हम 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लहराएंगे और इसके माध्यम से पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराया जाएगा। लेकिन जहां जिस काम के लिए संख्या बढ़ती है तो वहां नियम और कानून जो होते हैं उनका उल्लंघन ज्यादा होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी 13 अगस्त कल है, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त से पहले कुछ बहुत तस्वीरें निकल के आई हैं सामने, जो आप एक इधर सामने देखेंगे मेरे। एक कार है जिसमें झंडे का प्रयोग उसके शीशे को ढकने के लिए किया गया। तमाम जगह पे झंडे ऐसे हैं जहां पे झंडे को अन्य जो झंडे हैं या हम कह सकते हैं अपने धार्मिक हैं या अन्य झंडे हैं, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को उनसे नीचा लगाया गया है। मैं आपको बता दूं कि तिरंगे के फहराने में हमें बहुत सुविधा दी गई है, अर्थात कहें तो कोड जो हमारा फ्लैग कोड होता है उसके माध्यम से तमाम इसमें बदलाव किए गए हैं। उन नियमों को सरल बनाया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को तिरंगा लहराने में कठिनाई ना हो, क्योंकि ये घर घर तिरंगा लहराया जाएगा तो उसमें सुविधा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी 4 नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना हमें अनिवार्य है। उनमें से पहला नियम है कि हम बड़ी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की शान है और इस शान को हम अपने आप से ना रौंदें तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले ये 4 के चारों नियम भली भांति सुन लीजिए। सबसे पहला कि तिरंगा किसी भी हाल में फहराते समय जमीन से टच नहीं होना चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए, तिरंगा किसी भी हाल में फहराते समय या अन्य अवस्था में जमीन से टच नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी झंडे को हमारे देश के तिरंगे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब मैं उस अवस्था की कंडीशन की बात कर दूं इसमें कि एक छत डाउन है, एक छत ऊंची है। दूसरे घर वाला अगर अपने छत पे लगा रहा है ऊंचे पे और आपकी छत नीची है, आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अगर एक ही छत है और आप एक साथ एक ही लकड़ी में या उससे मिला के लकड़ी या किसी अन्य चीज का प्रयोग करके झंडे बांध रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना कि तिरंगा हमेशा ऊंचा होना चाहिए और दूसरा जो भी झंडा हो या जो भी धार्मिक हो या अन्य हो वो तिरंगे से नीचा होना चाहिए। अर्थात उस समय उसको तिरंगे से नीचा ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। नियम नंबर 3 की बात कर लें कि तिरंगा किसी भी प्रकार की सजावट की वस्तु नहीं है। तिरंगे को हम किसी भी प्रकार की, जैसे चाहे अपने घर में कोई वस्तु हो या स्थान हो, उसके सौंदर्यीकरण के लिए सजावट के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। तिरंगा किसी भी प्रकार की सजावट के लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये बेहद ध्यान रखने वाली जरूरी चीज है। नियम नंबर 4, चौथा नियम बहुत ही ध्यान रखने वाला है। तिरंगे का प्रयोग आप किसी भी वस्तु, इमारत, गाड़ी इत्यादि को ढकने के लिए नहीं कर सकते। अर्थात तिरंगे का प्रयोग आप एक कपड़े की भांति किसी भी वस्तु, इमारत, लकड़ी, गाड़ी इत्यादि को ढकने के रूप में नहीं करेंगे। इससे हमारे तिरंगे का अपमान होता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, इन चारों नियमों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत खास हैं। इससे हमारे तिरंगे की शान बनी रहेगी। जय हिंद।